एपिसोड 20 वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि असानो यूकी के साथ लड़ रहा था और यहाँ असानो ने अपनी गन को एक तलवार बना लिया था। और इसके बाद जैसे ही यूकी उस पर अपने बालों से हमला करती है, असानो एक एंशिएंट योजाकुरा स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और बहुत तेजी से यूकी के करीब आ जाता है। लेकिन तभी यूकी के बाल असानो को दूर कर देते हैं, जिसके बाद यूकी कहती है, तुम जितना मर्जी मेरे बालों को काट लो लेकिन ये बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद वो फिर से अपने बालों से असानो पर हमला करने जाती है और इस बार उसके बाल एक पाइथन बन जाते हैं। और यहाँ यूकी का सामना करने में अब असानो को दिक्कत होने लगी है। लेकिन तभी यूकी अपने बालों के जरिए एक फ्रीक्वेंसी निकालकर असानो से बात करना शुरू कर देती है और वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि माकोतो को इनके बीच होने वाली बात का पता ना चले। शायद से तुम्हें मेरी बातें समझ ना आया असानो, लेकिन बस इसी तरह मैं तुम्हें सच्चाई बता सकती हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे परिवार की मौत मेरी वजह से हुई थी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश जिंदा रहने की थी, क्योंकि दोस्तों शायद से यूकी को कोई बीमारी थी जिस वजह से उसके सारे बाल भी झड़ चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर असानो के मम्मी पापा आ जाते हैं, क्योंकि आज यूकी का बर्थडे था और इसीलिए वो यूकी के लिए एक तोहफा लेकर आए थे। उस तोहफे में यूकी देखती है इयररिंग्स को और ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देख असानो के मम्मी पापा कहते हैं, रो मत यूकी, तुम बस अपनी इस बीमारी से लड़ती रहो और जल्द ही तुम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी। और ये बात सुन यूकी इन दोनों का हाथ थामकर इन दोनों को शुक्रिया कहती है। और दोस्तों इन दोनों के लिए यूकी इनकी बेटी की तरह होती है। लेकिन तभी यहाँ आता है माकोतो और इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो के मम्मी पापा अक्सर यूकी से मिलने के लिए आते हैं और असानो की माँ तो एक नर्स भी हैं। इसके बाद माकोतो कहता है, वैसे डॉक्टर फुकुहारा आपको बुला रहे थे। जो बात सुन असानो के पापा को याद आता है कि वो तो यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आए थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद असानो की माँ भी इन दोनों से बाय कहकर यहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद माकोतो यूकी से पूछता है, ये इयररिंग्स तो बहुत ही अच्छे हैं, कहाँ से आए तुम्हारे पास? यूकी बताती है कि ये तोहफा उन दोनों ने दिया है। जो बात सुन माकोतो कहता है, वो दोनों सच में तुम्हें उनके परिवार का हिस्सा मानते हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि यूकी उन इयररिंग्स को पहनकर देख रही होती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि यूकी अब काफी बेहतर हो चुकी है, उसके बाल भी आ चुके हैं और इसीलिए असानो के मम्मी पापा यूकी को हॉस्पिटल के बाहर लेकर आते हैं। और यूकी के ठीक हो जाने की वजह से खुशी के मारे असानो के पापा तो रोने ही लगते हैं। वहीं असानो की माँ कहती हैं, यूकी अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, नए दोस्त बना सकती हो, नए लोगों से मिल सकती हो और इसी तरह कई सारी नई प्यारी यादें बना सकती हो। और इन दोनों के साथ की वजह से यूकी भी बहुत खुश होती है। लेकिन जल्द ही उसकी इन सारी खुशियों का गला घोट दिया गया। एक रात माकोतो यूकी की रिपोर्ट्स देखकर कहते हैं, तुम्हारी सेहत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यूकी कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। माकोतो कहता है, नहीं, ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारी जीने की इच्छा तुम्हारी बीमारी से जीत गई। वैसे मिस यूकी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद माकोतो यूकी को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और ये सभी लोग वो सब्जेक्ट्स थे जिनके अंदर माकोतो ने हाजाकुरा ड्रग के काफी सारे डोजेस को इंजेक्ट किया था और इन लोगों का शरीर उस ड्रग को सह नहीं सका। लेकिन कितनी अजीब बात है कि उस ड्रग के एक साइड इफेक्ट की वजह से तुम सिर्फ बीमार हुई और अब तुम इकलौती ऐसी पर्सन हो जो इस ड्रग के साथ 100% कंपैटिबल होकर अभी भी जिंदा हो। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट बेवजह नहीं कर रहे थे और ना ही हम बुरे लोग हैं, हम तो बस तुम्हारे जैसे लोगों को बचाना चाहते हैं। ये सब बातें सुनकर ही यूकी की हालत खराब हो जाती है और वो पूछती है, वैसे उन लोगों का क्या? माकोतो कहता है, उन लोगों को दुनिया की भलाई के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो जरा भी अकेला महसूस नहीं करेंगे क्योंकि उनका पूरा परिवार एक साथ गया है। ये सारी बातें सुन असानो के मम्मी पापा को याद करते हुए यूकी यहाँ रोने लगती है और उन्हें माकोतो ने इसीलिए मरवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके बारे में कोई भी एविडेंस बचे। देखो यूकी, इस दुनिया की भलाई के लिए कई लोगों को अपना बलिदान देना पड़ता है और तुम्हें ये नई जिंदगी उन्हीं की वजह से मिली है, इसीलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। वैसे हमारे तेनपोपो में तुम्हारा स्वागत है। और अब प्रेजेंट में यूकी कहती है, ये वही तोहफा है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। तेनपोपो ने
इन्हें मॉडिफाइड करके इनमें एक GPS फिट कर दिया है ताकि उन्हें हमेशा पता रहे कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। और इन्हीं के जरिए असानो पता लगा सकता है कि उसके दुश्मन किस वक्त कहाँ हैं। लेकिन इस बुराई के रास्ते पर आकर अब मुझे प्रायश्चित करना होगा। मेरी वजह से कईयों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है सब खत्म करने का। जिसके बाद वो असानो से कहती है, तुम योजाकुरा फैमिली के एक मेंबर हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार की हिफाजत के लिए एक सुराग ढूंढो। ये सुराग तुम्हें उस औरत से मिलेगा जिसने तुम्हारे परिवार की जान ली है। और इसके बाद यूकी असानो पर हमला करके उसे ट्रेन की छत पर फेंक देती है। और इसी दौरान हमें असानो की कुछ यादें दिखाई जाती हैं, जहां पिकनिक के दौरान उसकी माँ एक छोटी लड़की को नदी में से डूबने से बचाती हैं। वहीं असानो के पिता तो जब इन्हें बचाने के लिए आते हैं तो वो खुद ही पानी में डूब जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की और उसके पिता असानो के परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि उनकी वजह से उनके परिवार की पिकनिक खराब हो गई। असानो की माँ कहती हैं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक नर्स हूँ और ऐसा करना मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल, ये मेरी माँ का सबसे ज्यादा पसंदीदा शब्द था। मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अचानक ही मुझसे ये सब कुछ छीन लिया गया। मेरे भाई ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ना कर सका। मेरे छोटे भाई के साथ अक्सर नोक झोंक हो जाया करती, लेकिन अगले दिन हम फिर से पहले जैसे हो जाते, हंसते खेलते लड़ते झगड़ते। मुझे लगता था कि मेरी ये जिंदगी इसी तरह हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था उन्हें मुझसे छीन लिया गया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और वहीं प्रेजेंट में यूकी कहती है, मेरे साथ ही स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन अगले ही पल में बहुत तेजी से आकर यूकी पर हमला कर देता है और वैसे इस हमले से काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जो देख माँ को तो कहता है, अरे इसकी एबिलिटीज तो इनहेंस हो रही हैं, बिल्कुल सिस्टम में मौजूद किसी ग्लिच की तरह। तो ये है योजाकुरा की असली ताकत। लेकिन मिस्टर मोमो कहते हैं, नहीं, ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये लड़का सोमेनन पर अपना काबू खो रहा है। सोमेनन एक पर्सन के इमोशंस पर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है और यही एक चीज इसे हाजाकुरा ड्रग से बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोमेनन के एक्टिवेशन से इसकी बॉडी कुछ ही मिनटों में अपने काम करने की काबिलियत खो देगी और ये लड़का मारा जाएगा। लेकिन यहाँ असानो की स्पीड बढ़ चुकी थी और इसी स्पीड के साथ वो यूकी पर हमला करता है, लेकिन तभी यूकी उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं था। गुस्से की वजह से असानो अपने सेंसेस पर काबू खोता जा रहा है और इसके बाद यूकी असानो को ट्रेन के नीचे फेंकने के लिए तैयार थी क्योंकि अब इन्हें असानो से और डाटा नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी असानो को फिर से अपने परिवार की याद आती है और वो कहता है, हिकारू, मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी असानो को वो वक्त भी याद आता है कि जब एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में था तब किस तरह मित्सुमी उसका ख्याल रखने के लिए आई थी और वो असानो को होश में देखकर खुशी के मारे रोने लगी थी। और बस अब असानो अपने हाथों से ही यूकी के बालों को तोड़ देता है, जो देख यूकी हैरान हो जाती है। लेकिन फिर वो कहती है, वाओ, तुमने खुद को छुड़ा लिया, लेकिन अपनी ऐसी अनकंट्रोलेबल बॉडी के साथ तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी असानो अपनी तलवार से अपने ही पैर में घाव कर लेता है, जो देख माँ को तो कहता है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन मिस्टर मोमो कहते हैं, ये अपनी बॉडी से खून को निकालकर सोमेनन के इंक्रीज हुए प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहा है। ये जरूर से शिंजो की एडवाइस रही होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि असानो का घाव रीजनरेट हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, उस दिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। मैं मित्सुमी और अपने पूरे परिवार को इस तेनपोपो से बचाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि असानो की बॉडी बहुत ही ज्यादा पावर को रिलीज करने लगती है और अपनी इस ताकत के साथ असानो सिर्फ एक बार ही हमला कर सकता है। जिसके बाद वो यूकी पर हमला करने के लिए जाता है, जो देख यूकी भी अपने सबसे ज्यादा पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है और इसके बाद इन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं। लेकिन इस बार असानो की तलवार यूकी के बालों को काटते हुए यूकी को घायल कर देती है, जिस वजह से यूकी की इयररिंग्स दूर फेंक जाती हैं और अब यूकी नीचे गिरते हुए कहती है, तो आखिर में मैंने सब कुछ खो दिया। दोस्तों, असानो की माँ यूकी का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। साथ ही असानो के पिता भी उसका बहुत ख्याल रखते थे।
लेकिन यूकी की जीने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असानो यूकी के पास आ जाता है। सो यूकी कहती है, अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम है, सच में तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तभी असानो यूकी को उसकी इयरिंग्स पहना कर कहता है, मम्मी पापा अक्सर तुम्हारे बारे में बहुत बातें किया करते थे। एक ऐसी लड़की जिसने कभी अपनी बीमारी से हार नहीं मानी। उस लड़की के दिल में सभी के लिए प्यार था। लेकिन तेनपोपो और मेरे परिवार की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। सारा कसूर तेनपोपो का है। तुमने तो हमेशा मेरे परिवार के लिए बस अच्छा ही चाहा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बदौलत अपने नए परिवार की हिफाजत कर पाऊंगा। ये बातें सुन यूकी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद यूकी सुकून के साथ दम तोड़ती है। इसके बाद असानो इस ट्रेन को रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक असानो के ऊपर कोई पीछे से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ये एक छोटी बच्ची होती है और तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, बहुत अच्छे मिसाई, लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि दुश्मन के सिर पर वार करना चाहिए। लेकिन तुम उदास मत हो, मैं तुम पर जरा भी नाराज नहीं हूँ, बस इसी तरह कोशिश करती रहो। जो बात सुन वो बच्ची खुश होकर कहती है, मैं अपना बेस्ट करूंगी। और दोस्तों, ये दोनों यहाँ पर माकोतो के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हाजाकुरा ट्रक और यूकी की बॉडी को लेने के लिए आए हैं। और इसके बाद ये आदमी असानो की गर्दन को पकड़कर उसे अपनी ताकत से तड़पाने लगता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ महसूस होता है। दोस्तों, इस ट्रेन के सामने खड़े हुए थे फुताबा और रिन, और ये दोनों यहाँ असानो को बचाने के लिए आए हैं। रिन कहती है, हम दोनों इस तरह एक साथ काफी वक्त के बाद लड़ रहे हैं, है ना? उन्हें देख ये आदमी कहता है, हिनागिकु की चीफ और योसाकुरा फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर स्पाई की दुनिया की दो सबसे ज्यादा ताकतवर फीमेल्स। लेकिन तभी ये छोटी बच्ची उन दोनों की ओर जाते हुए अपने बीस्ट फॉर्म में आकर रिन पर हमला करती है। लेकिन उसके हमले से रिन को कुछ नहीं होता और इसके बाद रिन उस बच्ची को बहुत ही आराम से दूर फेंक देती है। लेकिन ये आदमी उसे कैच कर लेता है। मैं समझ गया कि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो, लेकिन आज हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। और इसके अलावा ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कुछ ज्यादा ही माहिर हैं, लेकिन मेरी ताकतें इनके खिलाफ काफी अच्छी साबित होंगी। और इसके बाद ये आदमी अपने सिर का शेप बदलकर अपने मुंह से अजीब सी गैस निकालता है, जो इस तरह एक स्केलेटन का फॉर्म लेकर रिन और फुताबा की ओर जाने लगता है और ये पॉइजन होता है। लेकिन तभी रिन फुताबा को पकड़कर उसे ट्रेन के सामने की ओर फेंक देती है और जैसे ही वो पॉइजनस गैस फुताबा के सामने आती है, फुताबा बहुत आसानी से उसे सामने से हटाकर अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करके तेज स्पीड में चल रही ट्रेन को इस तरह से रोक देती है कि उस ट्रेन के तीनों डिब्बे अलग अलग हो जाते हैं। जो देख ये आदमी कहता है, जल्द ही मैं तुम्हारे बारे में पूरे डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर लूंगा। फुताबा कहती है, मैं बस यहाँ अपने छोटे भाई को लेने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन ने असानो को पकड़ लिया था और इसके बाद जिस डिब्बे पर ये तीनों होते हैं वो बाकी के डिब्बों की धमाके की वजह से दूर उड़ जाता है। और इसके बाद ये आदमी यूकी की बॉडी को माकोतो के पास लेकर आता है। लेकिन इससे पहले इस बच्ची ने कहा था, मिस यूकी हमें छोड़कर जा चुकी हैं, है ना? वो आदमी कहता है, हाँ, लेकिन जरा इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस डिब्बे पर उड़ते हुए रिन और फुताबा असानो को लेकर जा रहे थे और यहाँ फुताबा कहती है, इस बच्चे में सच में कोई तो बात है। अपने प्यार से इसने कोइचिरो की नफरत का भी सामना कर लिया। ये भले से ही ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन इसके पास कुछ तो ऐसा है जो इसे दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है। और इसके बाद जैसे ही असानो को होश आता है, फुताबा कहती है, वेलकम बैक असानो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इस वीडियो पर लाइक भी कर देना। और इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसमें नए नए विलन्स की एंट्री हो रही है, तो देखते हैं कि असानो इन विलन्स का सामना कैसे करेगा। वैसे सायोनारा।